हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डुगू आपको लेके आया गोभी। आज सुबह से हम लोग सोए ही पूरी रात में ना मैंने 3 बार नींद नहीं लगी थी, 3 बार नींद लगी है। एक बार तो झटका आया नींद का, जिया चिल्लाई, रोई नहीं, चिल्ला के सो गई। और उसके बाद फिर मेरे को झटका आया नींद का, फिर वो चिल्लाई और सो गई। मेरे 2 बार नींद खुली। उसके बाद फिर मेरे ना थोड़ी देर में फिर से नींद लगी और उसके बाद डुग्गू चिल्लाया। मतलब बच्चे कल चिल्ला रहे थे रात में। सुबह हम लोग बहुत मुश्किल से, मतलब लग रहा है सो जा, पर डुग्गू भी नहीं सो पाया। पता कभी इधर कभी उधर करवट बदलता रहा। सुबह से उठ के उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई और वो वॉमिटिंग करने में लगा हुआ था। तो अभी जाके वो थोड़ा सा रिलैक्स, तो उसे दवाई दी हुई है। तो उसकी वॉमिटिंग की दवाई हम लोग पिछले साल लेके आए थे, वो वाली नहीं, मतलब पता है तो वो पैक लेके आ जाओ, दवाई खुलने के बाद यूज़ नहीं होती है इसलिए। तो अभी क्या बोलते हैं, मैं ग्रीन टी दे रही हूँ। राजा की तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। और डुग्गू की खोल दो, खड़ी खोलने जी, खिड़की ओपन करिए। घर में आज पापा को ग्रीन टी देंगे तो मैं बनाया, मैंने थोड़ा और ना साबुदाना भी भिगो के रखा है उपमे के लिए। आज छुपे छे उल्टी करे, छुपे कैसे करे थे आप? आज हमारे घर में ना सिर्फ हाउस हेल्प जो काम करी गई है, मैंने बिल्कुल सफाई नहीं करी। मैं इन्हीं लोगों में लगी हुई थी, स्पेशली राजा की तबीयत बहुत वैसी वाली खराब है। तो मैं सबसे पहले ग्रीन टी के लिए पानी निकाल रही थी। तो डायरेक्ट इसी से बन जाती है क्योंकि इसमें गर्म पानी भी आता है हमारा जो फिल्टर है इससे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन टी बना ली थी अपने लिए और राजा के लिए, ताकि मैं इन्फेक्शन से बच जाऊँ और राजा को थोड़ी सी सिकाई मिल जाए। उसके बाद फिर अद्विक और जिया के लिए मैंने थोड़ा सा साबुदाने का खीर बना देती हूँ, जिसमें सिर्फ जिया ने खाई, अद्विक ने कुछ नहीं खाया, तो चखी भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा जो साबुदाना है उसे घी में रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दूध। तो आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है क्योंकि इन्फेक्शन हम लोगों के घर में ही आ गया पूरा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ना साबुदाने की खिचड़ी के लिए मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया था, उसको मैंने निकाल लिया है। फिर मैंने तेल में जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है। और यहाँ पे ना मैं साबुदाने की जो खिचड़ी है, उपमा जो आप बोलते हो, वो बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना आलू डाले हैं कटे हुए और नमक डाला है। ये तीनों रूम में थे, बेडरूम में गाना चला के रखा हुआ था राजा ने, क्योंकि डुग्गू थोड़ा सा परेशान सा हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने इलायची डाली, हल्की सी शुगर डाली और ये खिचड़ी जो है, सॉरी ये जो खीर है, ये रेडी हो गई थी। और उसके बाद फिर ठंडा करने रख दिया। फिर यहाँ पे आलू जो थे वो हल्के से फ्राई हो गए। फिर मैंने इसमें टमाटर डाला और नमक डाल के इसको ढक देंगे ताकि ये गल जाए। उसके बाद बाकी का काम है वो करेंगे। मैं बीच में रूम में गई तो ये सब सो गए थे। जिया अपने रॉकर पे सो गई थी, उसे कपड़े चेंज कराने थे तो मैंने बाद में करा दिया। तो ये सब लोग सो रहे हैं, आई थिंक गाना वाना सुनते सुनते सो गए। मैं पे काम करी थी तो मैंने उपमे की तैयारी की है साबुदाने की। इन लोगों के लिए मैंने खीर बना दी है। अभी मैं एक ना वेजिटेबल पुलाव और चटनी बना के, क्योंकि रायता दे नहीं सकते, गला ख़राब है, तो बना के भी रख दूँगी ताकि ना इन लोगों का खाना वाना सब हो जाए टाइम से। और अभी मेरे को लग रहा है कि मुझे ना हो, ताकि मैं इन सबको देख लूँ। डोगो की अलग तबीयत ख़राब है, सब वॉमिटिंग वाला हो रहा है। राजा का पूरी वैसे ही ख़राब है, राजा की पूरी छाती दर्द है यहाँ से, उन्हें बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है। और सब मैं चाह रही हूँ कि मैं सही रहूँ, ताकि पता अगर आप सही हो तो आप सबको देख सकते हो, और अगर आप सही नहीं हो तो फिर तो घर पूरा वो हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं मूंगफली का वो करके चाय बना रही हूँ इनके लिए। इनको थोड़ी अदरक की अच्छी सी चाय दूँगी ताकि इनका गला वो हो और कुछ खा लें, तो इनका भी दवाई का जो रहेगा ना वो दे देती थी। तो जैसे कि आपने देखा, ये लोग सो रहे थे तो मेरे को लगा जितना सारा काम है वो मैं कर लेती। मैंने चाय चढ़ा दी, उसके बाद मैंने ना इसमें मूंगफली को पीस के डाल दिया था ताकि ये खिले खिले बने। और थोड़ी सी मूंगफली मैंने ना तेल में भी फ्राई कर ली जो रोस्टेड थी, ताकि वो ऊपर से हल्का सा क्रंच जो है इस खिचड़ी को दे दे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाला है और उसके बाद आधा नींबू डाला था मैंने, इसमें ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सब कुछ है वो अच्छे से मिल जाए। और ऐसे पकाना भी है अभी, क्योंकि ये पकी नहीं है पूरी तरीके से। उसके बाद फिर मैं इसे मूंगफली डाल दूंगी और इसको क्या बोलते हैं, पूरा अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो मूंगफली है वो अच्छे से इसमें मिल जाए। मूंगफली मिलने के बाद फिर मुझे लगा अभी ये सो ही रहे हैं तो आप बाकी का काम भी कर लेते हैं, तो मैंने डिनर की तैयारी भी कर ली। मैंने यहाँ पे राइस जो है वो भिगो दिए। राइस भिगोने के बाद मैं सोया चंक ले रही हूँ और उससे जो पुलाव है
उसकी तैयारी कर रही हूँ। सोया चंक को मैंने डाल दिया पानी में, से बॉईल होने देंगे। तो ये सोयाबीन का बनता है, बहुत अच्छा बनता है, ठंड ठंड में बहुत अच्छा पुलाव बनता है। मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, मैं आपको एक तरीका दिखा रही हूँ। और इस वीडियो में चटनी की रेसिपी भी है, जो आप लोग पूछते रहते हो चटनी कैसे बनाई है। वो चटनी आप बना के स्टोर कर लो यार, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जो सोया चंक्स हैं वो उबल गए थे। फिर यहाँ पे जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, और अभी जिया की थोड़ी सी मालिश हो रही है, तो वो अल्लाह कर रही है। फिर मैंने यहाँ पे ना प्याज डाल दिया और उसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद फिर इसमें जितने भी वेजिटेबल्स आपको डालने हैं वो डाल लीजिए। तो मैंने इसमें कैरेट डाल दी, मेरे को लगा डुगू भी ले लेगा, थोड़ी बहुत उसने नहीं खाई, पर उसमें कुछ नहीं खा रहा है वो। थोड़े से आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, एंड देन फिर मैं इसमें मटर डाल दूंगी। मटर डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। तो जितनी भी सब्जी मैं देख रही थी, जितनी जितनी अवेलेबल थी, फिर मैंने इसमें ना गोभी भी डाल दी, कि गोभी से भी बहुत अच्छा लगता है पुलाव। तो ये ठंड वाला पुलाव है, जिसमें जितनी भी सब्जियां आती है, ठंड में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती है। फिर मैंने इसमें क्या बोलते हैं, धनिया पाउडर डाला, और ज्यादा लाल मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी बना रही, तो हल्की लाल मिर्च मैंने डाली है, वरना मैं बहुत सारी डालती हूँ, क्योंकि डुगू को भी देना था, बट डुगू ने, मैंने जैसे क्या पता, नहीं खाया। फिर इसको थोड़ा सा चलाएंगे, उसके बाद इसे ढक देंगे, ताकि जो सब्जियां है वो सेमी कुक हो जाए, पूरी कुक नहीं, सेमी कुक। उसके बाद हमारी जो बड़ी थी उसको हम निचोड़ लेंगे और हल्के से तेल में फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने दूसरी कढ़ाई ली है और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और जिया मालिश के लिए पता नहीं क्यों रो रही है यार, मैं खुद देखती हूँ। उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने देखा तो यहाँ पे हमारी सब्जियां थी वो सेमी कुक हो गई। मैंने पानी डाला और थोड़ा सा नमक अच्छे से डाल लिया, ताकि पुलाव फीका सा भी ना लगे। फिर ये चटनी की रेसिपी में थोड़ा सा धनिया लेती हूँ, ज्यादा धनिया नहीं, थोड़ा धनिया। तो इसमें मेनली टमाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। हरी मिर्च ली है अकॉर्डिंग टू आपको जितने भी तीखा खाना है। फिर मैंने इसमें अदरक का अच्छा बड़ा चंक लिया है। 7-8 कलियां मैंने ली है लहसुन की। फिर मैं इसमें ना 4 बड़े टमाटर डालूंगी। तो टमाटर से इस चटनी का मेन फ्लेवर आता है, तो मैं इसे टमाटर की चटनी बोलती हूँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टमाटर, बहुत ही कम धनिया, बाकी का सब कुछ जाता है। तो ये आप ट्राई करके देखिए, इट्स लाइक द बेस्ट चटनी। और इसे मैं ना इसमें बनाती हूँ ताकि दरदरी बने। फिर मैं थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, फिर मैं इसमें डालूंगी नमक, बाकी और कुछ मैं इसमें नहीं डालूंगी। और ये इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है। इसे दाल चावल से, पराठा सब्जी से, मिक्सर बनाते हैं ना ठंड में, उससे खा लो, रोटी से खा लो, तो ये हर चीज के साथ बहुत अच्छे से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो पुलाव के लिए पानी था वो बॉईल हो गया। मैं इसमें जो राइस भिगोए थे वो डाल दूंगी। तो अब ना इसको उबलने देंगे। इसमें ना जब तक छेद आते हैं तब तक आने आपको देखना शुरू हो जाएंगे। तो यार मैंने चटनी जो है वो दरदरी पीस ली। इसमें ना चटनी ना मिक्सर ग्राइंडर में एकदम पतली पिसती है, ये हैंड ब्लेंडर वाला सिस्टम है ये वाला। तो इसमें ना दरदरी चटनी पिसती है, और दरदरी चटनी ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे चटनी जो है हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। ये मैंने कई बार बहुत अच्छी क्वांटिटी में कर ली थी। ज्यादा तीखा कर दोगे तो ज्यादा दिन चलती, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में आप यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे जो राइस है उसमें आप देख सकते हो आने लगे थे हल्के हल्के बबल्स। फिर मैंने इसमें डाल दिए ये जो सोयाबीन चंक है। फिर इसको और हल्का सा हम पानी वो करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसे ढक देंगे सिम करके। और यहाँ पे हमारे जो राइस हैं वो हो गए थे, काफी अच्छे बने थे। तबीयत खराब थी उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छे बने थे। हल्के मसाले, एकदम लाइट मसाला, गर्म मसाला भी डालती, मैंने कुछ नहीं डाला था इसमें उस दिन, क्योंकि डुगू को देने थे। फिर मैंने यहाँ पे डाली हरी धनिया की चटनी। तो धनिया में मैंने जो चटनी है ना टमाटर की, उसमें मैंने अच्छी खासी मिर्च डाल दी थी, ताकि अगर किसी को फ्लेवर चाहिए तो वो चटनी के थ्रू ले ले। और दही डाली नहीं मैंने, क्योंकि गला सबका खराब था। तो ये हो गया हमारा पुलाव। बर्फ खा रहा है। तो आज है संडे और वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहा है, पर पता नहीं यार क्या हो रहा है, अभी सब लोग आउट हो रहे हैं। तो वही है, थोड़ा सा टीवी बंद कर दिया था, फिर मैंने बोला चलो मैं नहा के आ जाती हूँ और होपफुली आज जीत जाए हम लोग। तो वही देखने में लगे थे। मैंने कोई वीडियो और कल के बाद वो नहीं की। तो आज मैं उपमा बना रही हूँ बच्चों के लिए, बहुत हल्ला हो रहा है ना। उपमा बना रही हूँ और जिया को नहला दिया, मैंने खुद भी नहा ली हूँ। और यार तो बर्फ खानी है, बर्फ नहीं खाते ठंड में, पापा की तबीयत वैसे ही खराब है ना। जिया 2 बार रो चुकी है
क्योंकि जब विकेट हुई तो राजा बहुत जोर से चिल्लाया और जिया डर गई। जिया डर के इतना रोई है कि क्या बताए। 2 मिनट में बहुत जम के चिल्लाए। अरे यार ये क्या कर रहा है? और बेटा बस ये क्या हुआ? अब कुछ नहीं। भारत के 2 तेज गेंदबाज हैं। तो हम लोग ने अब कहीं तो हम लोग का कहीं जाने का प्लान था, वो सबकी तबीयत खराब है तो कोई कहीं नहीं गया, हम लोग घर ही में एंजॉय कर रहे हैं और बस चार जीत जाए। 5 ओवर हुए और 40 पे 2 विकेट है। या जिया 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 आपको बंद हो गया, चला ना क्या होने वाला है? विकेट 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 विकेट। मेरी तो भविष्यवाणी है कि 200 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी आज ऑस्ट्रेलिया। बहुत बेहतरीन से रात से लाई है पर विकेट गंवाई है। विश्व कप का फाइनल बेटा हो जाए कुछ पहले 240 चेस कर रहे हैं। 240 आसान हो रहा है। तुम्हें उतना एक लड़ाई खानी पड़ेगी पर बहुत बड़ी पारियां नहीं आई। कैमरा बंद किया तो विकेट गिर गया। नहीं लगा तो कोई मौका नहीं। वापस जाना होगा, वापस निकल पड़े हैं इस बीच में। जो प्लान की बात तो गया एक चौका मगर गया। डिंक चिका ये बिल्कुल विकेट सिया में गाइस सोचेगी रिमोट फेंक दिया गया है। मारते हैं रिजवान को मैं फोन तो गया मैं तुम लोगों को पहले अपडेट दे रही हूं। बुमराह ने 2 ले लिए। फेरी एक्शन पे आएंगे। जिया तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उसके बाद थोड़ा मूड ऑफ हो गया और विकेट ही नहीं हुई कोई, कि हम लोग बोल रहे थे कि हर विकेट पे करेंगे। फिर आई थिंक जब 2 रन बचे थे जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के, उस टाइम पे 1 विकेट हुई थी तो फिर कुछ बचा ही नहीं था मैच में, तो मन बहुत अजीब सा हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं होता यार, हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ होता है, कभी हारते कभी जीतते, और लगातार तो इतने सारे जीते ही थे कोई ना। उसके बाद फिर मेरे को लगा अब हम दाल चावल बनाते हैं। बट एक और न्यूज़ मैं आपको देती हूँ, डुगू को जुकाम हो गया है, उसकी जो सर्दी है ना वो बहुत गंदी, उसकी नाक जो है वो भी पूरा पानी पानी हो रहा है। तो मैच के बाद यार आ गई थी मैं खाना बनाने, तो हमने पहले सोचा था कुछ बाहर से मंगवा के खाएंगे, पर मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था तो आलू गाजर की सब्जी मैंने चढ़ा दी और बहुत ही अजीब सा दिल हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली यार सुबह से आई थिंक बहुत क्या यार करोड़ों लोग कैन रिलेट विद मी। तो यहाँ पे मैं जो सब्जी है वो भून रही हूँ और उसके बाद फिर मैं 2 टमाटर डाल के ढक दूंगी और ये जो सब्जी है ये हो जाएगी तब तक, मतलब रेडी होगी। इस बीच में जो राइस थे वो भी हो गए थे हमारे तैयार, तो थोड़े से मैंने राइस भी कर दिए थे क्योंकि आई मैं थोड़ा खाना बड़ी लाइक लार्ज क्वान्टिटी में बना रही हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो फ्राई करके एटलीस्ट हम लोग इसे बाद में कंज्यूम कर सकते हैं और ठंड भी है। तो यहाँ पे मूंग की दाल और अरहर की दाल मिक्स, जैसे मूंग दाल ज़्यादा थी वो भी हो गई है। फिर मैं यहाँ पे फटाफट रोटियाँ जो है वो भी सेक के रखूंगी। तो रोटी मैंने पूरे आटे की सेक के रख ली थी क्योंकि फिर यार ये रहता है कि सुबह पता है हल्का सा घी लगा के खा लो, रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने फटाफट कि मेरे को डाउट था कि मेरी तबीयत खराब हो गई और वो आखिर तक आते आते रात में खराब हो गई थी, तो रोटी बनाई। फिर मेरे को लगा डुगू को थोड़ा गुड़ देना है, उसके लिए कुछ खा तो रहा नहीं है, और मेरे को लगा चूरमा बनता है रोटी का और गुड़ का ना, तो वो वाला लड्डू टाइप का बना के देती, मे भी ये खाए। तो पहले बाइट उसने खा लिया जब मैंने उसे दिया, उसके बाद मेरे को लगा लड्डू फॉर्म में देती मे भी वो खाए, तो उसने मुंह लगाया और फिर छोड़ दिया, उसे नहीं खाया। तो मैंने जो चूरमा लड्डू था डुगू के लिए स्पेशली रेडी किया पर उसने नहीं खाया। तो खाना मैंने कर लिया है और डुगू को सर्दी हुई, मुझे भी सर्दी हो गई साथ में, और इतना गंदा हो रहा है ना, वो छीके जा रहा है। उससे मैंने नसल स्प्रे डाली और जिया मतलब एक दिन के अंदर अंदर में सबको फैल गई। परसों सुबह राजा को हुई थी, आज हम लोगों को शाम से जो है ना, मतलब हम मेरे को तो अभी लग रही है, जिया को भी है, डुगू को थोड़ा देर पहले हुई थी, सबको हो गई है। लाइक मैं अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को राजा के प्रकोप से नहीं बचा पाई और वो हमें लग गया। तो स्टीम देना यार जिया को फिर भी बहुत इजी है, डुगू को इजी नहीं है कि मैं उसे आराम से स्टीम दे पाऊँगी।
तो मैं उसको एक बार इसे कपड़े पहना रही हूँ, थोड़ा चेंज कर दी, पानी गिरा दिया था उसने। और खाना मैंने कर दिया, जिया को खिला दिया है। एक मैंने आलू गाजर की सब्जी बनाई। मैं ना डुग्गू जो है उसको ना क्या बोलते हैं, बहुत डुग्गू जो है ना उसकी ब्लीडिंग थोड़ी इंक्रीज हुई, थोड़ी क्या काफ़ी हो गई है। तो ना मेरे को कल एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना है जो इसको ट्रीटमेंट करते हैं एकदम ढंग से। ये बार डॉक्टर ने दवाई दी, पर दवाई के बाद से बहुत ज़्यादा हो गई। कल और आज इसने पूप ही नहीं करी, पूप की जगह इसको सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से। तो डायपर ही बांध रहा था पहनने के लिए कि मेरे को लगा कि चलो इसे करनी होगी। कोशिश कर रहा था तो वहाँ पे सिर्फ ब्लड था। फिर इसने डायपर नहीं पहना हुआ था, तो इसने जो अपना निक्कर पहना हुआ था उस पर पूरे ब्लड था। तो वो मेरा राजा से कह रही थी कि इसको सही से एक अच्छे से डॉक्टर को जो कि इस चीज़ से रिलेटेड हो वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पुप्पू तो हो ही नहीं रही है अब उसे। तो वही है। और ना खाना खा रहा है। खाना तो मे भी तबीयत के कारण हो सकता है कि ना खा रहा हो, बट खाना भी नहीं खा रहा। खाना पूरा अवॉइड उसमें, मतलब जो भी खा रहा है स्टूल पे नहीं हो रहा। स्टूल नहीं हो रहा, स्टूल की जगह पे सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है। तो मैंने अभी गुड़ वाली रोटी करी थी, वो भी नहीं खाई इसने। तो फिर मैं क्या करूँ यार, उसका खून वैसे ही कम है और खून निकल रहा है, और खाना इसने 2 दिन से खाना ही बंद कर दिया। कल से आज तक में से इतना सा खाना खाया होगा ना। एप्पल खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, मतलब चॉकलेट भी नहीं खा रहा। चॉकलेट भी देके जा रहा है। मतलब कोशिश करिए कुछ तो खाए, एक बार ट्राई करके दे दो बच्चा को। जंक ही खा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा। मैंने चेंज कर लिया, आंखें थोड़ी चढ़ी हुई है, सर में दर्द शुरू हो गया है क्योंकि सर्दी का आ गया है वायरस राजा से, खासा हो गया। डुग्गू को सुलाने में आज 1 घंटा मुझे लग गया। वो सोता है, बहुत जल्दी सोता है जब उसे सोना होता है, फटाफट, पता भी नहीं चलता डुग्गू सोने वाला होता है जब। पर वो बेचैनी हो रही थी उससे, कभी इस साइड, कभी उस साइड, कभी इस साइड, कभी उस साइड। और मैंने इस हाथ में भी ना दर्द हो गया उससे मूव कराते कराते। कल जाना है यार एक बार फिर से डॉक्टर के पास। हम डॉक्टर चेंज कर रहे हैं क्योंकि उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, और उसने अभी जो है फिर किया, उसे ब्लीडिंग हो रही है। और वो बहुत ज़्यादा ना टेंशन वाली बात है, क्योंकि उसका HB ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था डाउन है, और आज मंडे, मतलब कल मंडे हो जाएगा, और उसकी विटामिन D की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगा, तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो खून बढ़ाने के लिए तो डॉक्टर ने कोई दवाई दी नहीं थी, और क्योंकि उसकी ऑलरेडी ये वाली चीज़ की दवाई चल रही थी, तो बच्चे सो रहे देख रही मैंने, तो खून बढ़ाने की दवाई नहीं दी थी। तो जब हम उसके लिए भी सामान लाए हैं, वो कुछ नहीं खा रहा, वो नॉर्मल खाना भी नहीं खा रहा है इस टाइम पे। मे बी तबीयत के कारण या कुछ, तो खाना ही नहीं खा रहा है यार। मेरे को समझ में नहीं आया उसे क्या दूँ यार। वो मतलब मैंने इसके लिए गुड़ का बनाया, वो भी नहीं खाया। पालक दे रही, कुछ नहीं खा रहा है वो। फ्रूट्स भी जो खाता था वो एप्पल वगैरह कुछ भी नहीं खा रहा है। तो खून बढ़ने की जगह मेरे को वही लग रहा है, खून तो जब बनेगा बनेगा, वो नॉर्मल खाना भी नहीं खा रहा है। तो आज भी उसने खाना में इतना सा मैंने उपमा दिया था वेजिटेबल, तो वो भी नहीं खाया है, 2-3 चम्मच खाया है। फिर मैंने गुड़ वाला बनाया था कि चलो गुड़ की रोटी खा लेगा कि गुड़ से, वो भी उसने 1 बाइट खाएगा और निकाल दी जाके। उसके बाद फिर मेरे को लगा अगर कुछ ही नहीं खाएगा तो वो एटलीस्ट दाल चावल ढंग से खाता है, उसने दाल चावल तक नहीं चखे आज। तो इन शॉर्ट बिना कुछ खाए पिए सोया, पता नहीं क्या हो गया, खाना तक नहीं खा रहा है वो। तो वही हम लोग को थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है उसकी, क्योंकि सर्दी खांसी तो ऐसा यार सही हो जाएगी, है परेशान होगा 3-4 दिन। मैं अभी फ़िलहाल तो उसे ये लगाने जा रही हूँ, सो गया है क्योंकि वो उठते हुए पे लगवाता नहीं। नेसल स्प्रे जो ड्रॉप रहती है वो डाल दी है, और मेरा खुद का सर भारी हो रहा है। हम लोग के भी 1-2 दिन बहुत भारी जाने वाले हैं, क्योंकि जब अपनी खुद की तबीयत ख़राब रहती है तो अब खुद ही को उस चीज़ पर हैंडल करना, फिर साथ में बच्चों के टेम्परामेंट को उस टाइम पे और वो करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि भाग रहा है, कुछ कर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बेचैनी हो रही है, सांस नहीं आती है ना बच्चों को, तो मुंह खोल रहा है, होठ उसके पूरे ड्राई हो गए हैं। मैं बार बार उसको ये हो रहा है तो वो आके उसका वो क्लीन करना, सब करना, और फिर जो है ना भी चीज़ें ऐसी हो रही है, तो वो तो होना ही था। और ये भी हो गया ना यार, आज अजीब सा दिल भी हो गया, क्योंकि सुबह से जब मैच देखने के लिए बैठे थे, मेरे पापा ने यहाँ पे टैटू वगैरह बनवाए थे मेरी बहन से, आई शेडो। मतलब सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, और सबका सपना भी टूट गया। लग रहा था ना कि इस बार वर्ल्ड कप हो जाएगा हमारा। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। 3 विकेट हो गए थे स्टार्टिंग में बहुत जल्दी, और उसके बाद फिर एकदम से ऐसा हुआ है, पता नहीं सब लोगों के। और इवन वो अभी तक क्या हो रहा है, फेसबुक खोल रहे हो, फेसबुक की फीड, इंस्टाग्राम की फीड, और वो सब शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं ना, तो बहुत बुरा लग रहा है। तो हम लोग को इतना बुरा लग रहा है, और जो लोग खेलते हमारे क्रिकेटर्स उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, है ना। तो वही सोच के देखिए, बहुत मतलब ये टाइम 4 साल में एक बार आता है, उसके बाद फिर आप एकदम कंटिन्यूसली 10 मैचेस जीतते, और एकदम एंडिंग में आके ये हो जाता है। तो दिल वो हो गया था। आखिरी तक 10
जब 20 रन बने तब भी लग रहा, 20 रन बचे तब भी लग रहा था कि मे भी कोई चमत्कार हो जाए, पर नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ और सबका ही दिल टूट गया ना। आज हम लोग को लगा था कि देखने तो नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि राजा की तबीयत ख़राब है, कहीं नहीं गए हम, पर जब जिस टाइम जीतेगी, हम लोग को सबको इतनी कॉन्फिडेंट था कि जीतेंगे तो हम लोग बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूम फिर के आएंगे और देख के आएंगे ये क्या माहौल है। तो फिर राजा ही गए थे, तो हार गई थी जब, तो राजा ही गए। और फिर राजा कह रहे थे कि पूरी शांति थी एकदम, क्योंकि जब वो क्या बोलते हैं विकेट भी जा रही थी ना, तो यहाँ पे पटाखे फूट रहे थे, बम फूट रहे थे, आवाज़ें आ रही थी कि एक भी विकेट गिर रही थी। तो फिर बाद में जाके यही हो गया कि सबके सपने टूट गए। सबका था सपना था इंडिया में हो रहा था ना, 2011 में भी इंडिया में था, तो सबके हो गए, है ना राजा। मैं बोली थी हम लोग कहीं गए नहीं, पर हम लोग का प्लान था कि जैसे मैच जीतेगी इंडिया तो हम लोग बाहर जाएंगे, है ना। तबीयत ख़राब थी वैसे इनकी, बोले थैंक गॉड आपके गए नहीं, तो हम लोगों का ये था। चौका से पूछा था, हाँ उस टाइम की तबीयत सही थी कि स्क्रीन लगाओगे तो हम लोग आएंगे, पर पूछा ज़्यादा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे भी चाहिए, बहुत जरूरी है भैया। तो कुछ नहीं होता है, चलो हाँ जीत होती रहती है। तो अब जा रहे हैं हम सोने और देखते हैं कल का दिन कैसा होने वाला है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ऑब्वियसली तबीयत ख़राब है। उसके बाद के दिन थोड़ा सॉल्व करके डुगू को लेके जाना है यार। फ़िलहाल डुगू है फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि डुगू का ये जो सिस्टम है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गड़बड़ है। दवाई के बाद से और ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि है ना पहले कम से कम मिक्स्ड आ रहा था, अब सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है। तो चलिए करते हैं आप इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए